नमस्कार, मैं शाहिद रजा। आप देख रहे हैं शाहिद रजा ऑफिशियल। नेपाल में हाल के दिनों में भारी राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली है। जेन-ज़ेड युवाओं के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हुआ है। जिनमें सोशल मीडिया के खिलाफ लोगों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है। इन प्रदर्शनों में हिंसा हुई है, जिनमें 51 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया और अब देशों में अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया है। प्रधानमंत्री ओली ने अपने पद से इस्तीफा दिया और नेपाल में अब देश में अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया है। आइए प्रमुख समाचारों पर नजर डालते हैं। सुशीला कौर की बनी नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री। प्रदर्शनों का दौर, 51 मौतें, कर्फ्यू और आगजनी। भारत पर कितना असर पड़ेगा, सीमा पर तनाव, प्रवासी लौट रहे। अन्य प्रमुख खबरें। चलिए खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार मैं फिर बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सुशीला कौर की बनी नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कौर की 73 वर्षीय को शुक्रवार रात राष्ट्रपति चंद्र पौडेल ने शीतल निवास में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वे नेपाल के इतिहास में पहली महिला पीएम हैं। जेन-ज़ेड प्रदर्शनकारियों के समर्थन से उनका चयन हुआ है, जो भ्रष्टाचार विरोधी मानी जाती है। शपथ के तुरंत बाद कौरकी ने बड़ा फैसला लिया। आज रात 12 बजे से पूरे नेपाल में आपातकाल लागू। नेपाल आर्मी को सुरक्षा की कमान सौंप दी गई है। 3 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। कौरकी ने कहा, युवाओं की मांग पर मैंने यह जिम्मेदारी स्वीकार की है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और जो भी बैन हुए हैं वो सब चालू हो जाएगा। प्रदर्शनों का दौर, 51 मौतें और कर्फ्यू और आगजनी। प्रदर्शन सोशल मीडिया के खिलाफ लेकर हुई थी, जिससे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ फैल गए। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बैन शुरू हुए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बढ़ गए। काठमांडू में संसद भवन, पुलिस स्टेशन और नेताओं को घरों को आग लगाई गई, आग के हवाले झोंक दिया गया। कम से कम 22 मौतें पहले ही रिपोर्ट हो गई। अब आंकड़ा 51 तक पहुंच चुका है। नेपाल आर्मी ने सड़कों पर कंट्रोल ले लिया है, कर्फ्यू लगा हुआ है और त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। जेलों में 15,000 से ज्यादा कैदी भाग गए हैं। जेलों से 15,000 से ज्यादा कैदी भाग चुके हैं, जिसमें 3 की मौत भी हो चुकी है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने शांति की अपील की। हिंसा से देश को नुकसान हो रहा है। भारत पर क्या असर पड़ेगा इस भ्रष्टाचार को लेकर जो हिंसा हुई है, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा। नेपाल के उथल-पुथल से भारत के पड़ोसी संबंधों पर दबाव बढ़ा। नेपाल के उथल-पुथल से भारत के पड़ोसी संबंधों पर दबाव बढ़ा। भारत नेपाल सीमा पर हिंसा हुई, बाजार खाली हो गए। लखनऊ जैसे बड़े शहरों में नेपाली प्रवासी भारत से लौट रहे हैं। अनुमति 35 लाख नेपाली भारत में काम करते हैं। अनुमान के हिसाब से 35 लाख नेपाली भारत में काम करते हैं, जो रेमिटेंस पर निर्भर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने नेताओं को नेपाल पर टिप्पणी न करने का निर्देश दिया है। भारत ने शांति बनाए रखने की अपील की। पशुपतिनाथ मंदिर जैसे हिंदू स्थलों पर तीर्थ यात्रा का आना प्रभावित हुआ। एक नेपाली प्रवासी ने बीबीसी को बताया, घर में मुश्किल है इसलिए लौटना पड़ रहा है। एक नेपाली युवक ने बताया कि घर में मुश्किल है इसलिए अपने प्रवासी लौटना पड़ रहा है, यानी नेपाल जाना पड़ रहा है। अन्य प्रमुख खबरें। आर्थिक प्रभाव। नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने बैंकों को आवश्यक सेवाएं बहाल करने का निर्देश दिया। सोना का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। अमेरिका, चीन और भारत ने चिंता जताई। रूसी दूतावास ने कहा, हमारी निगरानी में सब सुरक्षित है। भारतीय मीडिया पर हमला। नेपाल में रिपब्लिक भारत चैनल के पत्रकार को गोदी मीडिया कहकर जबरदस्त तरीके से पीटा गया। राजनीतिक दबाव यह है कि नेपाल में कांग्रेस की सरकार से अलग होने का दबाव बढ़ा। माओवादी नेता प्रचंड ने युवाओं के आक्रोश को स्वाभाविक बताया। नेपाल की स्थिति अभी नाजुक है, लेकिन अंतरिम सरकार से उम्मीदें बंधी हुई है। अधिक अपडेट के लिए ये पहली अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। तब तक के लिए जय हिंद। भर्खरै सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएकी छन् र यो अहिले त्यसपछिको शीतल निवासको माहौल हो। तपाईँ यहाँ नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। कतिपय विशिष्ट अधिकारीहरू शीतल निवास परिसरबाट निक्लिरहेको मैले देख्न सक्छु। आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल दुवैले आह्वान गरेका थिए। यो वार्तामा खास गरी नेपाली सेना, राष्ट्रपतिको कार्यालय, आन्दोलनरत प्रदर्शनकारीहरू
र पुराना दलका कतिपय नेता शीर्ष नेताहरूसँग पनि संवाद गरिएको हामीले थाहा पाएको छौं र त्यसकै निचोडको रूपमा अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन भएकी हुन्।